कुछ में से एक। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर ज़्यादातर लोग परमेश्वर के बारे में इतना नहीं सोचते हैं। आजकल तो बहुत से लोग परमेश्वर की कोई परवाह भी नहीं करते हैं। बहुत से लोग अपना दिन प्रतिदिन ऐसे ही गुजारते हैं और परमेश्वर का उनके अंदर कोई भी ख्याल नहीं है। लेकिन आप उनमें से एक हैं जिनकी परमेश्वर ने अगुवाई की है कि आप उसके पीछे चलें, और वो आपको इस वीडियो तक लेकर आया है जो सिखाती है परमेश्वर के लिए काम करने के बारे में। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हम सबको अपने दिमाग में रखने की जरूरत है वो ये है कि परमेश्वर के लिए काम करने के लिए आपको एक पास्टर होने की ही जरूरत नहीं है। कुछ भी करते हुए आप परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं। आप एक टीचर हो सकते हैं और परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं। आप एक स्टूडेंट होकर, आप एक वकील होते हुए भी परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर सेक्टर में, हर सोसाइटी में उसके लोग उसका सुसमाचार सुनाएं, उसके सुसमाचार का प्रचार करें। इसीलिए परमेश्वर स्वर्ग राज्य के कर्मचारी होने के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु ने क्या कहा था कि पके हुए खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। प्रभु यीशु अपने कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोग उसके लिए काम करें। इस वक्त इस दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे, क्या देख रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको इस मैसेज तक लेकर आया है जिसे आप सुन रहे हैं, और जो है परमेश्वर के लिए काम करने के बारे में। तो कृपया इसे लाइटली मत लेना, क्योंकि आप चुने हुओं में से एक हैं। तो आप जो भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे घर में काम करने वाले हैं, चाहे बाहर काम करने वाले हैं, चाहे परमेश्वर की सेवकाई में काम करने वाले हैं, परमेश्वर आपको खींच रहे हैं, वह आपको तैयार कर रहे हैं। आप ऐसे सारे संदेश देख रहे हैं, ये सारी वीडियोस देख रहे हैं इसलिए नहीं कि आप और स्मार्ट बने, आप दूसरों के सामने आर्गुमेंट्स को रख सकें, वरन इसलिए कि आप परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होने वाले बन सकें। अब हो सकता है कोई ये सोच रहा हो आप में से कि परमेश्वर मुझे क्यों चुनेंगे, मुझे परमेश्वर क्यों अपनी सेवकाई के लिए चुनेंगे, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहन, यही तो बात है। परमेश्वर उन्हीं को चुनता है जो दुनिया की नजरों में तुच्छ हैं, ताकि वह बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सके। सुनिए मुझे, जब परमेश्वर अपना काम आपकी जिंदगी में करना चाहते हैं तो लोग आपकी तरफ देखेंगे और सोचेंगे कि इसने ये कैसे किया, वह तो इतनी समझदार नहीं है, इसे तो कोई जानता तक भी नहीं है, तो ये सब कैसे हुआ। तो क्या होगा कि सारी महिमा परमेश्वर को मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर जो आपकी और मेरी जिंदगी के द्वारा करेंगे वो हमारी योग्यता से कहीं ज्यादा हटकर होगा। परमेश्वर अपनी ताकत को जाहिर करने के लिए तुच्छ इंसानों को चुनता है और उनके द्वारा अपने अद्भुत कार्यों को जाहिर करता है ताकि उसकी महिमा हो। ओके, पतरस को देखिए, वह संघर्ष करने वाला, शॉर्ट टेम्पर्ड, मछलियां पकड़ने वाला एक आम इंसान था। उसने टैक्स कलेक्टर मत्ती को चुना जिसे सब लोग नफरत करते थे। उसने पौलुस को चुना जो मसीहों पर अत्याचार करता और उन्हें मारता था। दौद व्यभिचार करने वाला, समसून द वुमेनाइजर, और रेहाब जो कि वेश्या थी, मूसा जो हकलाता था, और याकूब धोखेबाज झूठा, और मरियम एक कुंवारी जिसे कोई जानता नहीं था। और अगर परमेश्वर इन्हें इस्तेमाल कर सकता है तो आप संदेह मत करिए कि वो आपके द्वारा क्या नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको चुनेगा जिन्हें ये संसार जीरो समझता है, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो याद रखिए कि आप मसीह में कौन हैं, और याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको क्या होने के लिए बुलाया है। याद रखिए कि आप परमेश्वर के द्वारा दिए हुए असाइनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये वक्त है कि हम अपना जीवन ये जानते हुए गुजारें कि हम कौन हैं और क्या हैं। तो हम कौन हैं? परमेश्वर की संतान। हम क्या हैं? मसीह के राजदूत।